मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम पर हंसते रहते हैं, तुम्हारा उपहास करते रहते हैं, तुम्हें नीचा भी दिखाते रहते हैं, तुम्हारी हर बात को काटते रहते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने मुख पर एक दिखावे का ऐसा मुखौटा पहना हुआ है जो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुमसे रिश्ता बना कर रखते हैं, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्लय, निर्मल, निश्चल आंसू बहुमूल्य है। तुम इन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो? ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में उसके साथी होते हैं। जैसे ही दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें वहां से हटा लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व धारण किए हुए हो। तुम्हारे पास तो शक्तियों का खजाना है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता उसका मोल क्या है, जैसे समुद्र की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी कीमत क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारा मूल्य क्या है। मेरे बच्चे, तुमने जिस क्षण मेरा हाथ थाम लिया था, जिस क्षण तुम मेरी शरण में आ गए थे, उसी क्षण से तुम्हारा भाग्य उदय प्रारंभ हो गया था। अब कोई ग्रह, नक्षत्र या तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित कर ही नहीं सकते। फिर कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें कैसे हानि पहुंचा सकता है? यह तो तभी संभव है जब तुम किसी को पीड़ा देने का अधिकार तुम स्वयं खुद दे दो। मेरे बच्चे, तुम्हें वे सभी चीजें एक एक कर प्राप्त हो जाएंगी जिसकी तुम हमेशा कामना करते हो। तुम इतनी कामयाब हो जाओगे कि जो लोग आज तुमसे बात नहीं करना चाहते, वह तुमसे मिलने के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे। जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, वह खुद ही तुम्हारा प्रचार करते फिरेंगे, और जो तुम्हें पीड़ा देते हैं, वह स्वयं भी पीड़ित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि जब ईश्वर मेरे हाथ साथ है तो वह मुझे यह सब कुछ पल क्यों दिखा रहे हैं, क्यों मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? तो मेरे प्रिय बच्चे, मानव की हर उपलब्धि के पीछे कोई न कोई सीख छुपी हुई होती है, और हर सीख मानव को परिपक्व बनाने में सहायता भी करती है। यदि मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं, तो तुम उस सीख को कैसे सीखोगे? उस सीख से तुम वंचित रह जाओगे मेरे बच्चे। जिसे सीखने के लिए तुमने यह शरीर धारण किया हुआ है, वह तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे। कल्पना करो, यदि मैंने तुम्हारे बालपन में तुम्हें अनगिनत पैसे दे दिए होते, ये क्या तुम उसका सही मूल्य जान पाते? या कल्पना करो, 5 वर्ष की आयु में मैंने आपको दिव्य प्रेम की प्राप्ति दे देती, तो क्या तुम प्रेम की प्रकाष्ठा का अनुभव बड़े होने के बाद कर पाते? कदापि नहीं मेरे बच्चे, ऐसे तुम कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए कुछ चीजें दिव्य समय पर ही दी जानी चाहिए, और वह उसी वक्त देनी आवश्यक होती हैं। मेरे बच्चे, जीवन के प्रति एक पल को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करो और हमेशा आनंद में रहो, क्योंकि आनंद तो तुम्हारे आसपास निरंतर ईश्वर रूप में बह रहा होता है। तो हमेशा वही करो जो ईश्वर आपको करने को उपदेश देते रहते हैं। अगर आप भी यह विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ जरूर लिखें, और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले संदेश मिलते रहें।